हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज. शो दैट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर. इरेगुलर शेप के कंडक्टर में डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट चार्ज डेंसिटी आएगी, ये हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, डिफाइन करूंगी. ठीक है, मैं डिफाइन करूंगी सरफेस चार्ज डेंसिटी को, जिसको हम शो करते हैं सिग्मा से. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको हम बताते हैं सिग्मा से. पहले तो मैं उसको डिफाइन करूंगी, उसका फॉर्मूला निकालूंगी और मैं पता लगाऊंगी कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है. फिर हम पता लगाएंगे कि क्यों ये डिफरेंट आती है. तो देखिए, अगर इसको मैं डिफाइन करूंगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारी होती है वो होती है क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, पर यूनिट एरिया. तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ, सिग्मा जो मेरा हो गया वो Q अपॉन A के बराबर होता है. Q हमारा होता है कूलाम अपॉन एरिया होता है मीटर स्क्वायर. तो इसकी यूनिट क्या आ गई, कूलाम पर मीटर स्क्वायर आ गई. ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया है. ठीक है, किसी भी सरफेस के पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर 2 डायमेंशनल सरफेस पर है तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया Q अपॉन A. ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं मान लूं कि मेरे पास जो कंडक्टर है वो स्फेरिकल शेप, इस तरह से हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी रेडियस हमने मान ली r है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो Q अपॉन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4πr². तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो सिग्मा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और उसके ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर मेरा शेप जो है वो इरेगुलर है, अगर इरेगुलर शेप है तो हर पॉइंट पर रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो अलग अलग होगा. तो जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो मिनिमम होगा, वहां पर चार्ज डेंसिटी जो मेरी आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी. एंड वाइस वर्सा, जहां पर मैक्सिमम होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी जो आएगी मिनिमम आएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो जहां पर अब इरेगुलर शेप है तो इरेगुलर शेप की वजह से जो रेडियस होगी वो हर जगह सेम नहीं आएगी, आर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा हर पॉइंट पर. और अगर आर डिफरेंट होगा तो मेरा जो सिग्मा होगा वो भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि सिग्मा आर पर डिपेंड कर रहा है. तो जहां पर आर मैक्स होगा वहां पर सिग्मा मिनिमम होगा, और जहां पर आर मिनिमम होगा वहां पर सिग्मा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. इसलिए हमारा जो चार्ज डेंसिटी आती है वो डिफरेंट आती है डिफरेंट पॉइंट्स पर, अगर शेप इरेगुलर है तो. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.